एक बार गौतम बुद्ध के आश्रम में कुछ नए शिष्य आए, जिनकी कुछ ही दिनों में पुराने शिष्यों से एक बात पर बहस छिड़ गई। नए शिष्यों का सवाल था, क्या किसी ने भगवान को देखा है? अगर हाँ, तो वो कहाँ रहते हैं? ये बहस अब बुद्ध के पास पहुंच चुकी थी और सभी शिष्य सही जवाब जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। बुद्ध ने बताया कि भगवान यहाँ हैं, वहाँ हैं, मुझ में हैं, तुम में हैं, हर वस्तु में हैं, हर जगह हैं। इस बात को समझकर सभी शिष्य अपने अपने काम में लग गए। उनमें से एक शिष्य अभी भी बुद्ध की बात से सहमत नहीं था और वह किसी काम से दूसरे गांव जाने के लिए निकल गया। रास्ते में चलते समय उसने देखा एक हाथी काफ़ी तेजी से दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है और हाथी पर बैठा व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा है कि रास्ते से हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। भगवान की हर जगह होने की बात उस शिष्य के मन में अभी भी घूम रही थी, इसलिए उसने सोचा, अगर भगवान हर जगह है तो आज या तो मुझे भगवान बचाएंगे या इस हाथी द्वारा कुचलकर चले जाएंगे, क्योंकि भगवान उस हाथी में भी हैं और भगवान मुझ में भी हैं। अब हाथी तेजी से उसके पास आया। हाथी ने अपनी सूंड से शिष्य को काफ़ी दूर फेंक दिया। किस्मत से वह शिष्य पास की नरम मिट्टी में जा गिरा, इसलिए उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। इस घटना से वह शिष्य थर थर काँपने लगा, काफ़ी डर भी गया और वह सोचने लगा कि बुद्ध ने जो बताया था, क्या वह झूठ था? बुद्ध ने मुझसे झूठ क्यों बोला? थोड़ी देर बाद दूसरे शिष्य भी उसकी सहायता के लिए आ पहुंचे और उसे बुद्ध के आश्रम में ले गए। जब वह शिष्य बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने बुद्ध से पूछा कि अगर आपने जो बोला था वह सच है तो हाथी में जो भगवान था, उन्होंने मेरे अंदर के भगवान के साथ ऐसा क्यों किया? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात सच है कि हाथी के अंदर भी भगवान है और तुम्हारे अंदर भी, लेकिन उस हाथी पर बैठने वाले इंसान के अंदर भी तो भगवान है, जो तुम्हें रास्ते से हटने के लिए कह रहा था। फिर तुमने उसकी बातें क्यों नहीं मानी? अब शिष्य को बुद्ध की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। अब उसके मन में भगवान से जुड़े कोई सवाल नहीं थे। दोस्तों, यही होता है जब लोग अधूरी बात समझकर, अधूरा ज्ञान पाकर उस परम शक्ति पर सवाल करते हैं। जिस दिन लोग उस संपूर्ण ज्ञान को अच्छे से आत्मसात कर लेंगे, उस दिन लोगों को बिना किसी सवाल के सभी जवाब मिल जाएंगे।